हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हब्स लेट्स क्रैकेट। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी के चैप्टर 7, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। इसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई, इसके नाम से ही मालूम चलता है कि ये बात होगी पहले की, बहुत पुरानी, जब हम लोग का देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो आइए हम लोग उस चैप्टर को पढ़ते हैं। बात 1900, मैंने बोला नहीं, बहुत जब अपना इंडिया फ्रीडम नहीं हुआ था उस टाइम का बात है। तो बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था। भारत अंग्रेज देश का गुलाम थे। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। ये जो स्टोरी है ये 1922 की रियल मतलब स्टोरी है। उन दिनों में अंग्रेज़ों का शासन था भारत में। भारत अंग्रेज देश का गुलाम था और भारत के लोगों को अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरा करने के भारत के लोगों को बहुत सारा धमका कर रखा था। अंग्रेज़ के जो लोग हैं वो अपना काम निकलवाने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए भारत के लोग का यूज़ करते थे। पर उनकी धमकी के खिलाफ लड़ने के लिए हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। जब उनकी जो लोग धमकी से काम कराने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी कई लोग थे। जैसे हमारे महात्मा गांधी हैं एग्जाम्पल में। ये बुक में किसके बारे में दिया है देखते हैं। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी, मतलब ये आंध्र प्रदेश के जो कोया आदिवासी होते हैं वो थे। उनके नेता का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। जो उनके नेता थे, मतलब महात्मा गांधी को हमने कैसे एग्जाम्पल दिया, उन्हीं के ऐसे ये भी थे। अल्लूरी सीताराम राजू ये भी थे अंग्रेजों के खिलाफ। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाला कोई आदिवासी सीधी सीधी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। आंध्र के जो घने जंगल थे, मतलब डेंस, वहाँ पे कोई आदिवासी रहते थे। वो खेती से कर के अपना तो रोज का जो 2 रोटी का खाना है वो खाते थे। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, जब से वो अंग्रेज उनके बीच आ गए, उनका जीवन मुश्किल हो गया था। उनका जीना बहुत कठिन हो गया था। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों के बीच एक चिरती हुई सड़क बिछाई जाए। उनका योजना था एकदम जंगल के बीचों बीच एक रास्ता बनाया जाए कि हम लोग कहीं भी जा सकें। पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे, लेकिन उनके पास मजदूर नहीं थे वो काम कराने के लिए। यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोई आदिवासी पर पड़ी। जब ये क्वेश्चन, जब तो जो वहाँ का मतलब रोड बनाने का मालिक जिसको मिला था, ठेका हम लोग जैसे बोलते हैं, उसके पास जब ये सामने आया तो उसका निगाह गया इन आदिवासियों पे, आंध्र के आदिवासियों पे। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। तहसीलदार जो था उसका नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन को सड़क बनवाने का काम जो है वो दिया गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। बेस्टियन जो था वो बहुत मतलब अकड़ू और अपने पे घमंड था उसको। वह आदिवासियों के गाँव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्लाकर बोलता, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम करूँ होगा। तुम सब लोगों को इस पर काम पर पहुंचना है। वह आदिवासियों के गाँव मतलब उनके बीच के आदिवासियों के पास और पूरा गुस्से से बोला, 2 दिन में जंगल सड़क का जो ये काम है वो स्टार्ट बनाने वाला होगा, ये जान लो। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, अगर ये तुम लोग को इस काम पर पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचोगे तो बहुत ख़राब होगा। ये अंग्रेज सरकार का नियम है, ये जान लो। आदिवासी जो थे वो चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। जंगलों के बीच तो वो अकेले थे ना, उनका कोई था ही नहीं। उतने बहुत कम लोग थे। देखिए जैसे फिगर में आप देख पा रहे हैं, इतने ही लोग थे उसमें। वे कुछ पूछे तो किससे कुछ करे तो क्या। वे अगर किसी से कुछ पूछना चाहते तो किससे पूछें, और करे तो वो लोग क्या करें अकेले जो पड़े हैं। किसी ने हिम्मत करके तो तहसीलदार से पूछना चाहिए काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। किसी ने हिम्मत जुटाई और पूछा तहसीलदार से, अगर हम लोग काम करेंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। चेहरा मतलब उसका देखा, क्या मिलेगा, उसने बोला क्या मिलेगा। हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। उसका मतलब है हुक्म बजाना मतलब काम करना ही नौकर का काम है। नौकर जो हम लोग तुमको नौकर जैसा काम दे रहे हैं, आगे से सवाल कभी मत पूछना। आदिवासी साहब मारी घबरा गए, काम पर जाने लगे। वो लोग काम पे जाने लगे अगले दिन से।
आदिवासी से हम गए थे, काम पर जाने लगे थे, पर उनका मन नहीं मानते, मतलब उनका मन नहीं करता था काम करने का। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। अपमान के कारण वो लोग लज्जित होने के कारण अंदर से अंदर बहुत घुटन हो रही थी उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा था। उन्हीं दिनों में एक साधु आया था जंगल में, वो रहने लगा था। ये जो इनका नेता है वही साधु है। साधु का नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। इसका नाम क्या, अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। सीताराम जो राजू से वो हाई स्कूल, जो अल्लूराम सीताराम राजू थे उन्होंने राज हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गए थे। उसके बाद पढ़ाई छोड़कर वो 18 साल की उम्र में साधु बन गए। जब वो उन जंगलों में रहने आए तो आदिवासी लोग से अच्छी तरह मिल गए। जब वो जंगल में रहने तो आदिवासी लोग से मिलजुल के हो गए। लोग उसे अपने दुख दर्द कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्ट से छुटकारा पाए। लोग जो है उन्हें अपना दर्द सुनाते और पूछते कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। सीताराम ने कहा, अत्याचार जब कोई करे तो उसके सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। तुम लोगों को काम पे नहीं जाना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत है। जब अल्लूराम सीताराम राजू का उन्होंने बात सुना तो उसके अंदर हिम्मत आई आदिवासियों के अंदर। सीताराम राजू ने कहा, यह बताया कि देश और लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अल्लूराम सीताराम राजू ने यह बताया कि देश के कई सारे लोग अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम था गांधी जी। आप लोग जानते ही होंगे। गांधी जी का कहना था कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजों का कोई भी काम भारत के लोग नहीं करना चाहिए और उनका काम जो भी कभी कर रहे हैं वो बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करे तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। अगर कोई भी अंग्रेज आपके साथ अन्याय करता है काम कराने के लिए तो उसके साथ हम अन्याय सहने से इनकार नहीं, मतलब उसका डट के सामना करेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। यह सब सुनकर उनकी बात कोया आदिवासी का दिल मतलब हिम्मत आई। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी जगह भिड़की कि अंग्रेजों ने फिर जो हुआ वो अंग्रेजों का खत पूरा होने हुआ। बाद जब अल्लूराम सीताराम राजू ने उन्हें अपना साहस दिया, जब उनके अंदर अपने आप हिम्मत आई तो उसके बाद तो अंग्रेजों की होश ही उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में सारा अपमान दुख और क्रोध फूट गए। भोले भाले जो आदिवासी थे एकदम सीधे साधे वो लोग थे। उनका सारा अपमान दुख और जो गुस्सा था वो सारा एक साथ फूट के निकला, मतलब बहुत गुस्से में, लिमिट से ज़्यादा मान लो। भद्राचलम से पार्थीपुरम तक पूरे इलाके से आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अंग्रेज में कुछ करे। भद्राचलम से पार्थीपुरम तक सारे इलाके में आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के संघर्ष में, मतलब सब लोग मिल गए। अंग्रेज सरकार कैसे छक्के छोटे के आसपास का जो अंग्रेज सरकार ने ऐसे उन्हें ऐसी मतलब फटकार लगाई कि आसपास के से हम लोग भी वो सब लोग आसपास के राज्य से वापस सेना बुलाने लगे, जितनी भी सेनाएं थी। पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना थी कि 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। अंग्रेजों की इतनी भारी सेना थी, इतनी सारी भारी सेना, मतलब वो 2 साल तक चला था युद्ध। जंगल की संकरी पगड़ियों पर जंगल की संकरी पगडंडियों पर सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर आ जाते उन पर अचूक निशाना लगाते। जंगल की जो संकरी मतलब पहाड़ी इलाके में जब सेना की टुकड़ी वहाँ से गुजरती थी, मतलब सेना के लोग गुजरते थे, तो जो भारतीय से उन्होंने अपने आर्मी सेना में भारतीयों को भी, तो जो भारतीय गुजर जाते थे और अंग्रेज जब कमांडर या सेना सैनिक आते थे तो उन पर अचूक निशाना, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी, इस तरह सबके दल को आते ही देखकर पुलिस थाने से भाग जाती थी। आदिवासियों ने इतना खतरनाक विद्रोह किया था कि अंग्रेजों के एकदम छक्के छूट गए थे। सीताराम राजू के जो दल था उसको देखते ही पुलिस थाने भाग जाए, पुलिस से
जो पुलिस है वो भाग जाती थी अपने थाने से। सीताराम राजू ने आदिवासियों से कहा था अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भारतीय सैनिक का बाल बांका ना हो पाए। सीताराम राजू ने ये भी सिखाया था कि अंग्रेजों से लड़ो लेकिन भारतीय सैनिकों का एक भी बाल बांका मतलब थोड़ा भी खरोच नहीं आना चाहिए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। अंग्रेजों की, जैसे हमने बताया आपको, अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें हमारे भारतीय सिपाही भी बहुत सारे थे। सीताराम राजू के आदेश से सख्ती का पालन हुआ। सीताराम राजू के आदेश का पालन किए इन्होंने। वह जब पहाड़ों से कूच करता था तो ऐसा लगता था मानो उसी का भय ना हो। वो जब पहाड़ों से कूच करता था तो मानो उससे किसी का भय ही ना हो। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि सीताराम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की गोलियां पानी बन गई हैं। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि सीताराम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की जो गोलियां हैं बंदूक की वो पानी बन चुकी हैं। इसी विश्वास से वे गोलियां की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे, उनके शस्त्र लूट कर भाग देते थे। इसी विश्वास से वो लोग पुलिस के थाने पे या सैनिक पे बिना डरे हुए सीधे अटैक कर देते हैं। जो उनका पास जो वो थे अस्त्र शस्त्र मतलब लड़ने वाला सामान वो लेके भाग जाते थे। सीताराम राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा। सीताराम राजू ने एक राज्य से दूसरे शहर में मतलब संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का मतलब एकदम सीक्रेट एक ग्रुप बनाया था। अंग्रेज सेना के आने जाने का खबर ना हो। अंग्रेज सेना के आने जाने का खबर ना अंग्रेज सेना की आने जाने के संदेश से पहुंचाया था कि किसी कानून का खबर ना हो। अंग्रेज सेना कब आती थी कब जाती थी इसका मतलब वो लोग वो एकदम चुपके ऐसा किसी को खानो खान खबर भी न देते थे। ऐसा वो लोग बताते थे किसी दूसरे को, तो किसी को भी नहीं मालूम चला था। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने धातु तले उंगली दबा ली। यह सब देखते ही अंग्रेजों भी बहुत डर गए। जंगलों और पहाड़ों में सीताराम राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते थे। जंगल और पहाड़ में सीताराम राजू के जो लोग थे वो फुर्ती से छिपते फिरते, क्योंकि वो लोग आदिवासी थे, उनको वहीं पे हमेशा आदत है रहने का। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती। इस पहाड़ी इलाके में जो अंग्रेजी सेना थी वो अपने आप को बहुत डर मतलब वहाँ से गुजरते समय बहुत डरती थी। सीताराम राजू के लोगों को गांव का सहारा था। सीताराम राजू के जो लोग थे उनको पूरा गांव का सहारा था, सपोर्ट था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। गांव के जो लोग हैं वो विद्रोहियों को छिपा लेते अपने घर के अंदर और कितने भी कोशिश कर ले अंग्रेज पर उनको मालूम नहीं चल पाता था। फिर अंग्रेजों ने एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में हरा नहीं पाएंगे। आदिवासियों को जो है हम लोग लड़ाई में हरा नहीं पाएंगे, वो लोग हार मान चुके थे। लेकिन फिर भी आदिवासियों से वो लोग हार नहीं माने। उन्हें कैसे हराने का वो लोग सोच रहे थे। अंग्रेजों ने सोचा कि अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। उन्होंने सोचा अब इन्हें खाने नहीं देंगे, ये लोग भूखे रहेंगे, अपने आप मर जाएंगे। जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे जो गांव जिस रास्ते से गांव में राशन आता था वो रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। किसी का भी जो सामान था राशन का इधर मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होने लगा। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। लोगों का जो बंदूक था अंग्रेजों के कारतूस मतलब गोलियां खत्म हो गए। इसी कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। इसी कारण जो अंग्रेज के जो सिपाही थे वो गांव में घुसकर लोगों को मारने लगे हाथ से ही, मुक्के से। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाने लगे। यहाँ तक कि जो फसल हो गई थी उसे भी जला दिए। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी, मतलब आदिवासियों की भी हिम्मत अब हारने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? आखिर कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त करना था? सीताराम राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। जो सीताराम थे उनके सिपाही कुछ साथी
पुलिस की हिरासत में आ गए थे। एक बार सीताराम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। एक बार सीताराम राजू भी पुलिस के स्टेशन में पकड़ गए थे और उनको बहुत पीटा था वो लोग। लगा कि अब सीताराम राजू का चमत्कार भी उनका रक्षा करने में असफल हो गया। आदिवासियों को लगा कि उनका चमत्कार है वो भी उनका रक्षा करने में असफल हो गया। लोग परेशान होकर सीताराम राजू के पास पहुंचे। लोग जो है घबरा कर सीताराम राजू के पास गए। सीताराम राजू भी परेशान था। सीताराम राजू था वो भी परेशान था। उसको उनका दुख देखा नहीं गया। सीताराम राजू को आदिवासियों का दुख देखा नहीं गया। सीताराम राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, अंग्रेज इन 1000 लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। सीताराम राजू ने सोचा कि अगर मैं अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दूं तो ये लोग अंग्रेजों गांव वालों को सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्ष से इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों को में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई और अंग्रेज सरकार तो इन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। 2 साल हो गए थे लड़ाई को और देखा कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और अंग्रेज सरकार इन्हें भूखे ही लगता है मार देगी। तो उसने सोचा मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ। यह सोचकर सीताराम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर जो था उसका नाम था गुडाल मम्पा। गांव के डेरा डाले हुए थे। सीताराम राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गाँव में करोड़ों की संख्या में वहाँ इकट्ठे होने लगी। जो चुना का मेजर था, मेजर गुडाल मम्पा गाँव की में डेरा डाला हुआ था और सीताराम राजू को गिरफ्तार करने के लिए। और सीताराम राजू को गिरफ्तार करने की खबर सुनकर गांव में 2 करोड़ ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेजर गुडाल मन ही मन अधिक खुश हो रहा था। मेजर गुडाल अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला। उसने सोचा कि मेरा जो शिकार है वो खुद जाल में फंस के चला गया। सीताराम राजू मांग कर रहा था कि कचहरी में पेश किया है तो कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। सीताराम राजू ने एक मांग की, अगर कचहरी में हमको पेश किया जाए तो कानून के साथ बर्ताव हो। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कचहरी में चक्कर ले सीताराम को। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी में चक्कर में सीताराम राजू को अपनी आप जान बचाने का जरा भी मौका मिले। पर गुडाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी में ले जाके सीताराम को ये सब जान बचाने का जरा भी थोड़ा ही मौका मिला। बस उनके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने सीताराम राजू पर गोली चला दी। बस ये जो मेजर गुडाल के इशारे पे उनका जो एक इशारे पे सिपाही था कुंचू मेनन, सीताराम राजू पे गोली चला दी, जिससे आप फिगर में देख सकते हैं उसका काम। और सीताराम राजू का डेथ हो गया। इस तरह आलूराम सीताराम राजू अपने लोगों का खातिर शहीद हुए। इसी तरह ये सीताराम राजू अपने लोगों के लिए शहीद हो गए। इसके बाद कोई आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। इसके बाद जो आदिवासी थे उनका आंदोलन टूट गया। पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। लेकिन अंग्रेजों ने भी एक सीख लिया था कि सब समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तभी आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का तब वो लोग एक आदिवासियों की एक रक्षा करने के लिए अलग सी एक विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। अपने देश के इतिहास में कोई आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने में मिसाल साबित की थी। जैसे आप इतिहास का ये रियल स्टोरी